पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, मिलजुल कर त्रिएक ईश्वर के अति पवित्र नाम के आगे हम प्रार्थना में शामिल होकर आशीष पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। इसलिए प्रभु के उपस्थिति में हमको अनुग्रह पर अनुग्रह है। वो स्वर्ग खोलकर आशीष हमारे लिए वो प्रदान किया है। इसलिए हमारे जीवन में कितने समस्या होगा और जीवन में कितने ज़रूरतों में हम निवेदन रखकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में प्रभु सफलता प्रदान करते हैं। विशेष रूप से हम आज के दिन में, रविवार के दिन, पवित्र आत्मा की अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए प्रभु का प्यार हम महसूस करना, और प्रभु का प्यार कितने हमें दुख संकटों से, बुरी आदतों से, कठिन परिस्थितियों में से हमें बचाते हैं, हमें छुड़ाते हैं, बंधन तोड़ देता है। यह प्रभु का शक्ति हम हमारे जीवन में हम अनुभव करने के लिए प्रार्थना में, वचन में यह प्रभु सिखाते हैं। क्योंकि ईश्वर के अधीन रहकर, ईश्वर के अधीन रहे शैतान का सामना करे। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में यह ईश्वर का यह पहचान, ईश्वर से यह पहचान, आत्मा से यह अभिषेक, आत्मा के यह पहचान, मतलब ईश्वर हमें प्यार करते हैं। इसके विरुद्ध शैतान भी हमें गलती से दूसरा पहचान देता है। आपके आगे समस्या है, लोगों की और देखो, चारों ओर देखो, और अपने घर में अपने जीवन साथी कितने आपको प्यार करते हैं, और आपके शरीर में देखो कितने आपको शरीर में ये बोझ है और बार बार बीमारी आते हैं, और कितने आप प्यार किया, दूसरों को प्यार किया, लोगों के उन्नति के लिए आप कितने कोशिश किया, फिर भी आपके विरुद्ध वे लोग ऐसे दोष लगाते हैं, दुख देते हैं, वंचित करते हैं। प्रिय मित्रों, हम देखने पर ऐसे हम हमारे अनुभव, हमारे बाहर की दृष्टि से, संसार की दृष्टि के अनुसार हम देखने पर यह सच बात है, यह सच बात है। मतलब शरीर में बीमारी आते हैं, परिवार में अपने साथी लोग द्वारा हमको ज्यादा दुख मिलते हैं, हमारे जीवन साथी हमारे विरुद्ध कितने दुखमय बातें हमारे विरुद्ध वो करते हैं, और कितने कार्य ऐसे हमारे जीवन में, और अधिकारियों के बीच में से, और देश में अभी देखो, देश में वे बड़ा विपत्ति है, ये चारों ओर ऐसे विपत्ति वो फैलाते हैं, और हम इतने प्रार्थना किया, प्रार्थना करते 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 तक हो गए, और ऐसे शिथिल था, हमारे मन टूट गए हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, देखने में बाहर की दृष्टि से और संसार की दृष्टि से हम देखने पर हमारे जीवन में ऐसे समस्या है। यह पहले शैतान ने हमें सिखाया, आदम और हवा, इसीलिए यह गलत पहचान में गिर गए। इसलिए एक फल खाया, मतलब फल का अर्थ क्या है? वो स्थिर नहीं है, वो दृढ़ता से वो स्थिर, वो बना नहीं रहेगा, सड़ जाएगा, अस्थिर है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमें ऐसे प्यार करने के लिए हमारे जीवन में इसे प्यार प्रमाणित किया है, लेकिन इसके विरुद्ध ये संसार में, संसार की मोहमाया में, संसार की वस्तुओं में ज्यादा भरोसा रखकर, ये शरीर के आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए, भोग विलास के लिए, ऐसे यह फल, मतलब ये संसारिकता है, ये फल खाओ, मतलब ये सब स्थिर नहीं है। बाहर से देखने पर, बाहर के अंगों से देखने पर वो अच्छा होगा, लेकिन प्रभु ने हमें आत्मा और आध्यात्मिक जीवन में स्वर्गमय जीवन बिताने के लिए, स्वर्ग के संतान जैसे, स्वर्ग के ये संतान, स्वर्ग के पुत्र पुत्री जैसे बनने और ऐसे बनाया, और ऐसे रहने के लिए प्रभु हमको आत्मा दिया, और ऐसे प्रभु चाहते हैं, ये प्रभु का इच्छा है।
इसलिए प्रिय मित्रों, शैतान के पहचान में जो रहते हैं उसके अंदर पूरा कंप्लेंट है, शिकायत है। ओ मेरे कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं है। बेतसैदा कुंड के किनारे एक व्यक्ति का सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा दुख, वो 38 साल इतना बड़ा ये बीमारी, वो पड़े हुए हैं, चलने नहीं सकते हैं, और उसके साथ कोई नहीं है उसे मदद करने के लिए, उसे देखने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। प्रिय मित्रों, यह बड़ा दुखमय बात है। इसलिए उसके जीवन में उसका सबसे बड़ा दुख है, उसके साथ कोई नहीं है। और इसलिए लोगों की दृष्टि में वो कितना नगण्य है, मामूल जैसे है। अब हाँ, ये भाग्य वो धन्य नहीं है, अभिशाप है, श्रापित है। ऐसे प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के अंदर वो जीवन में कितने अंधकारमय बातें सोचने पर मुझे कोई नहीं है मदद करने के लिए, साथ रहने के लिए, सहारा देने के लिए कोई नहीं है। इसलिए उससे प्रभु ने क्या पूछा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने क्या उत्तर दिया, महोदय मेरा कोई नहीं है। इसलिए मूल्य मेरा कोई नहीं है मतलब मैं इतना नगण्य, ये संसार में बहिष्कृत हो गया, तुच्छ। कितने लोगों के आगे तुच्छ है, मामूल जैसे है। प्रिय मित्रों, ऐसे हर इंसान के अंदर इतना बड़ा दुख है। अपने जीवन साथी भी, अपने माँ बाप भी और अपने बच्चे लोग, कितने पालन पोषण किया, आगे बढ़ाया, लेकिन बड़े होने पर बच्चे लोग छोड़ किया है। बड़े हुडे होने पर ऐसे कितने मम्मी पापा माँ बाप दुख में है। प्रिय मित्रों, यह बात हमारे आगे, सबों के आगे यह हम आमना सामना करते हैं। यह बड़ा दुख है प्रिय मित्रों। इसलिए ईसाई एक व्यक्ति ईसा के साथ, ईसा मसीह के शिक्षे मतलब ईसा मसीह पर विश्वास जो करते हैं, उसका परिस्थिति अलग है, उसका मनोभाव अलग है, उसका बातचीत और उसके ये सोच विचार अलग है। प्रिय मित्रों, यह यीशु ने यह व्यक्ति के आगे ये रोगी 38 साल, उसके रोग बीमारी से ज्यादा उसके मानसिक ये बोझ है, मन की बोझ है, मन में कितना बोझ है, हृदय में कितने घाव है, ये घाव कितने गहराई में वो दुख है। मतलब हमको रोग बीमारी के समय हमारे साथ हमें मदद करने के लिए, सेवा सत्कार करने के लिए, सेवा शुश्रूषा करने के लिए हमको लोग, हमारे साथी लोग, हमारे कोई ऐसे हमारे साथ है लोग है, तो हमको इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह हम प्रॉब्लम बीमारी से ज्यादा लोग अपने परिवार के होगा और अपने देश के और अपने ये गांव के सभी लोग तिरस्कार किया है। यह सबसे बड़ा समस्या है। इसलिए प्रिय मित्रों, रोग से बड़ा रोग, शरीर के रोग बीमारी से बड़ा समस्या है हमें लोग तुच्छ, ऐसे तुच्छ समझते हैं, हमें बहिष्कार करते हैं, हमें तिरस्कार करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ऐसे तिरस्करण के अनुभव कितने लोगों के जीवन में, हम सब लोग ऐसे एक तिरस्करण का अनुभव, ऐसे अनुभव हम हमारे जीवन में अनुभव किया है, हम यह महसूस किया है। क्योंकि प्रभु क्यों ऐसे ये स्थिति में और हमें डाल दिया, मतलब यह संसार के प्यार, संसार में से जो प्यार, जो संसार के व्यक्तियों से, संसार के सृष्ट वस्तुओं में से जो जो प्यार हमको मिलते हैं, लिमिटेशन है, लिमिटेड है। और एक पति और एक पत्नी और बच्चा, एक पापा और मम्मी, वो हमें प्यार करते हैं, हमें पारिवारिक जीवन में प्यार है, लेकिन कितने प्यार करते हैं हम, लिमिटेशन है। मृत्यु के बाद भी आनंद जीवन देने के लिए प्रभु ने, इसलिए प्रभु का प्यार का आनंद था, आनंद प्यार और उसका सीमा नहीं है। ऐसे हमारे योग्यता पर, हमारे पुण्य फल के, हमारे
पुण्य कर्मों के योग्यता पर नहीं है, पापी होगा, पाप में, पाप बंधनों में हमें पाप क्षमा देते हुए हमें बचाने के लिए वो आ रहे हैं। और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ, और मृत्यु के बाद भी हमें देखने के लिए, और हमें देखने के लिए, और हम आमने सामने देखने के लिए प्रभु मृत्यु के बाद भी। इसलिए कितने उदाहरण है, कितने उदाहरण। आबेल से हम ये प्रभु ने इसके हमें बता, आबेल काइन हत्या किया, फिर भी प्रभु ने कहा उसके एक इसका यह रोना आवाज मेरे कान में। प्रिय मित्रों, ऐसे हमें सदा मृत्यु के बाद भी, पाप बंधन में, रोग बीमारी में, बड़े समस्याओं के बीच में, एकांत में, अकेलापन में, ऐसे प्रभु हमारे साथ सदा रहते हैं। इसलिए हमको मूल्य प्रभु का यह शिक्षा, प्रभु का यह शिक्षा, प्रभु से यह पहचान हम सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। लोगों के अंदर इसलिए डर, घबराहट, ये शैतान के पहचान के, शैतान से जो पहचान हमको मिला वो ऐसे शैतान से जो सीख लिया है उसके अंदर डर है। ऐसे डर और शैतान सदा हमें अलग, प्रभु से दूर भाग जाने के लिए, उसका प्रभु के वचनों के विरुद्ध हमें सिखाते हैं। प्रभु से अलग रखने के लिए, दूर रखने के लिए शैतान वो इतने क्रियाशील है, वो हमें कितने ऐसे विमुख होने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, शैतान का पहचान के अनुसार, शैतान से जो पहचान हमको मिला वो बहुत डर का बात है। इसलिए जो डर अंदर बहुत डर में है, निराशा में, और जो ऐसे जिसके अंदर ऐसे बहुत अंधकार, ऐसे निराशमय बातें, निरर्थक शब्द उसके अंदर से निकलते हैं, ऐसे आत्महत्या प्रेरणा, और चारों ओर ये विपत्ति देखते हुए पेतरुस और शिष्य लोग वह सागर में ऐसे प्रभु से कहा, आप प्रभु हम डूब रहे हैं, आप सो रहे हैं। आप हम डूब रहे, मतलब हम मर जाएंगे। अभी हम यह विपत्ति के बीच में, यह विपत्ति बड़ा है, यह विपत्ति के बीच में हम मर जाते हैं, आप सो रहे हैं। प्रिय मित्रों, संसार की दृष्टि में ये सच बात है, लेकिन आत्मा में, इसलिए प्रभु के आत्मा में हम चलना। इसलिए यीशु ने क्या किया? आंधी और तूफान को ठाटा, शांत हो गया। वाह! इसलिए आंधी और तूफान, प्रकृति, ये सारे सृष्ट वस्तु प्रभु के वचन को स्वीकार कर और उसके अधीनता में वो है। सब अधिकार मानते हैं, ईश्वर का अधिकार मानते हैं। इसलिए वही ईश्वर ने उसकी आत्मा, ईश्वर की आत्मा हम में और हमारे अंदर वो हम में वो वादा के रूप में, प्रतिज्ञा के रूप में वो प्रदान किया है। इसलिए वो आत्मा हम में, आत्मा हमारे लिए भेजा है। इसलिए आत्मा के अभिषेक में हम चलना चाहिए। ये वचन याकूब का पत्र अध्याय 4 में पद संख्या 7, आप लोग ईश्वर के अधीन रखे, शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के पास जाइए और वह आपके पास जाएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। प्रिय मित्रों, इसलिए एक व्यक्ति का परिवर्तन, उसके जीवन में ऐसे यह पहचान चाहिए, मैं प्रभु के अधीनता में, मैं प्रभु का अधीनता स्वीकार करना, प्रभु का अंगीकार करना चाहिए। इसलिए जो ऐसे निरर्थक शब्द, ऐसे बातें में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, वो बंधन से छुटकारा चाहिए। प्रिय मित्रों, हम इस हफ्ते में पूरा यरीको प्रार्थना के बारे में सब लोग इसलिए इसके बारे में बात ये कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं। मतलब यरीको प्रार्थना में सबसे बड़ा उद्देश्य यह है, हमारे अंदर के यह गलत पहचान निकालना। इसलिए हम वचन, प्रभु का वचन,
एक एक वचन हम दावा करते हुए प्रभु क्या के लिए इधर आया है और क्यों हमें ये बचाया है और हमें हमारे लिए क्यों वो प्रदान किया है, ऐसे शब्द वचन हम जोर से दावा करना चाहिए। इसलिए घर में और घर के चारों ओर बाहर और वो चलते हुए और बार बार वचन जोर से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हम पहला वचन में हम पर यह वचन स्वीकार करने के लिए, दावा करने के लिए, स्त्री प्रसव करेगा, कुंवारी स्त्री वो प्रसव करेगा, वो स्त्री मां मरियम। इसलिए मां मरियम के मध्यस्थता हम मांगते हैं। स्वर्गदूत ने मां मरियम से एक संदेश दिया, मतलब स्वर्गदूत ईश्वर का कार्य, मुक्ति का यह अनुभव हम में प्रकट करने के लिए स्वर्गदूत कितना तत्पर है। ईश्वर ने यह स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। इसलिए मां मरियम हमें मदद करते हैं, स्वर्गदूत हमारे लिए मदद करते हैं और यीशु को जन्म देने के लिए ये स्वर्ग खोल दिया, स्वर्ग ये उत्तर दिया है हमारे पाप के लिए और हमारे पापों से मुक्ति के लिए, हमारे रोग बीमारी में, हमारे दुख संकटों में, हमारे ये दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा के लिए स्वर्ग प्रबंध किया है। इसलिए वो गर्भवती, वो गर्भधारण करते हुए स्त्री, कन्या, ऐसे स्त्री मां मरियम गर्भधारण किया और प्रभु का संदेश क्या है, प्रसव करेगी और वो ईसा नाम रखेंगे। मतलब ईसा नाम, ये नाम का अर्थ क्या है, ईसा नाम वो हमारे मुक्तिदाता है। यीशु नाम, ईसा मसीह का नाम, यह शैतान के विरुद्ध, शैतान के सिर को कुचलने के लिए नाम है। इसलिए नाम, इसके विरुद्ध शैतान भी हमें ये संसार की ओर देखो, संसार की मोहमाया में, संसार के भोग विलास में, संसार के ये शरीर के वासना में, व्यभिचार में, नशा, ऐसे बंधनों में, ऐसे गंदगी देखने के लिए हमारे लोग, हमारे साथी लोग और हम भी ऐसे ये अंधकार के ये वृक्ष, अंधकार के ये वृक्ष का जड़ हमारे अंदर, ऐसे अंधकार का यह जड़, इसलिए यह निकालना चाहिए। यह करने के लिए हमको प्रार्थना चाहिए, क्योंकि ये छोटा पहचान हृदय में है। इसलिए प्रभु का वचन, ये सच्चा वचन है, ये हमें स्वतंत्र करते हैं, यह हमारे आजादी है। इसलिए दासता के बंधनों से छुड़ाने के लिए जड़ सहित तने को हृदय से निकालना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। इसलिए भरना है, वचन भरना है, ज्योति भरना है। इसलिए संतों के साथ प्रार्थना और मां मरियम और संत यूसुफ पिता से संतों के साथ मिलजुल कर, स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना नाम लेते हुए हम हमारे निवेदनों को इसे समर्पण करेंगे। और प्रभु का वचन, आदि में जो वचन था, वचन हमारे बीच में प्रकट हुआ है। प्रार्थना शुरू करो। कितने परिवार इसलिए ये अंधकार में, प्रार्थना के अभाव में, ये गलत पहचान में, कितने पत्नी लोग, कितने ये पत्नी लोग और पति लोग अपने ये पति को और अपने पत्नी को छोड़ किया और कितने पति लोग और कितने पति अकेला रहते हैं। कितने दुखमय बात है, क्योंकि प्रभु ने ये संसार में सबसे पहला ये संस्कार प्रभु ने स्थापना किया है, वह परिवार है। मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए सबसे पहले प्रभु ने ये परिवार, शादी का संस्कार उसने अपने से, यह संस्कार ये मनुष्य से नहीं, ये ईश्वर ने यह योजना, ईश्वर की योजना के अनुसार परिवार का यह संस्कार और ब्लेसिंग किया है। लेकिन इसलिए सबसे ज्यादा शैतान परिवार शिथिल करने के लिए, परिवार में शांति नष्ट करने के लिए, परिवार में एकता, पति और पत्नी और बच्चों और माँ बाप इस उनके बीच में ऐसे फूट डालते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के विरुद्ध दोष लगाने के लिए हो
घर में से दुख, घर में हमको मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं है, मदद करने के लिए नहीं है और प्यार करने के लिए नहीं है, ऐसे हमारे अंदर समस्या है प्रिय मित्रों। ये बड़ा शरीर के रोग बीमारी से बड़ा ये हमें मदद करने के लिए नहीं और प्रोत्साहन देने के लिए कोई नहीं, सहारा कोई नहीं, साथ कोई नहीं, ये सबसे बड़ा मन का दुख है। ये मन में इतना बड़ा बोझ है प्रिय मित्रों, इसलिए हमें ये वजन चाहिए, वजन चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों हम परिवार, ये याद रखना, परिवार हम ये यरीको प्रार्थना में एक एक परिवार को, हजारों हजारों लाखों लाखों परिवार को इन नंबर देते हुए प्रभु के आगे वजन दोहराना, ऐसे प्रार्थना दोहराना चाहिए। और ऐसे प्रार्थना में मिलजुल कर हम एक दूसरे के लिए, परिवारों के लिए, देश देश के लिए हम प्रार्थना करते हुए प्रिय मित्रों यह प्रभु ने यह अच्छा कार्य हमारे आगे प्रबंध किया है। प्रार्थना करो, प्रार्थना में शैतान को भगाने के लिए ईश्वर के पास आओ और शैतान का सामना करे, यह है हमारे प्रार्थना का लक्ष्य। इसलिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। इसलिए मैं बोला था ज्यादा ये प्रार्थना में हम स्वर्गदूतों, संत मामरियों और सब शहीदों और या संत यूसुफ पिता अपने नामधारी संत, ऐसे सभी संतों के साथ मिलजुल कर, और अभी हम भारत में कितने लोग अलग अलग देश में से ये प्रार्थना में, इसलिए हम एक सेना है, मिलजुल कर हम देश में, देश अभी स्वतंत्रता का दिन अगस्त 15 हम ऐसे हो आज़ादी, हमको आज़ादी मिला है प्रिय मित्रों। आज़ादी कहा हमको प्रिय मित्रों, हमारे आत्मा में कितने दुख है, मन में कितना दुख है, और अपने परिवार में क्या आज़ादी, क्या आज़ादी, क्या स्वतंत्रता प्रिय मित्रों, यह हमको मिलने के लिए हमारे देश अभी हम बोलेंगे अभी हमको स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य और इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम आत्मा में यह अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों डर और बढ़ते रहे हैं, घबराहट, ये विपत्ति के समय कितने ये कोरोना बीमारी और ऐसे अलग अलग बीमारी द्वारा और ऐसे ऐसे समस्याएं, अत्याचार, जनजातियों के बीच में कितने लड़ाई झगड़ा और कितने ऐसे हमारे ये आगे हमारे देश में ऐसे कब्र है, और प्रकृति कितने हमारे विरुद्ध, मौसम कितने हमारे विरुद्ध, और समय समय पर हमको ये पानी बारिश नहीं मिलते हैं, और ज़्यादा गर्मी आते हैं सब सूख जाते हैं, और पानी आते हैं, बरसात आते हैं, लेकिन बाढ़ है, इसे सब नष्ट करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए हम मानवों के जीवन में, हमारे मानव के बीच में प्रभु का सामर्थ्य कहाँ है, हम ये ईश्वर का सामर्थ्य, प्रभु राज्य करते हैं तो असंगनीय द्वीप उल्लास मनाएंगे प्रभु। इसलिए 97 स्तोत्र ग्रंथ 97 में हम पढ़ते हैं प्रभु राज्य करते हैं, इसलिए सभी द्वीप उल्लास मनाएंगे। इसलिए प्रभु का अधिकार में मौसम और जनजातियों के बीच में ये लोग प्यार, एकता, ऐसे एक एक परिवार में भिन्नता नहीं, प्यार, ऐसे एक दूसरे को प्यार करने का मनोभाव मिलना है, लेकिन ये सब बदल गया। हम प्रिय मित्रों इसलिए वापस आना है, वापस आना है ईश्वर से। लोग कितने विमुख होने के लिए और ईश्वर से ये पाप करने के लिए, संसार की मोह माया के लिए, भोग विलास में रहने के लिए कितने उत्साह से प्रभु का ये तुच्छ, प्रभु का वचन को तुच्छ समझते हुए, प्रभु का नियम को उल्लंघन करते हुए, और आलसीपन में और अंधता और स्वार्थता और घमंड और ईर्ष्या, कोप, क्रोध, घृणा, ऐसे घमंड के यह भाव, क्रोध का यह भाव, और ऐसे धमकी देता है ईश्वर के विरुद्ध। प्रिय मित्रों जिद्दी बन गया है, ऐसे हड्ड धर्मियों के आगे प्रभु ने फिर क्या किया है, प्यार का प्रमाण किया है। ऐसे मत सोचना है मैं प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं
आपको कितने प्यार करता हूं। ईसाया नबी का ग्रंथ में इसलिए हमारे लिए, सब पापियों के लिए, सब रोगियों के लिए, सब टूटे फूटे परिवार के लिए, सब जीवन में और सब के जीवन में प्रभु का वचन यह है। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्रिय मित्रों, प्रभु प्यार करते हैं तो क्या होगा? फिर हम नशा पीने के लिए, नशा ऐसे खाने के लिए नहीं जाएगा। व्यभिचार करने के लिए, एक शरीर व्यभिचार के लिए नहीं दे देगा। और हमारी जीभ से किसी के विरुद्ध ये गलत शब्द, ऐसे धमकी का शब्द, ऐसे हड्डधर्मियों के अवज्ञाकारिता का शब्द नहीं निकलेगा। शांति हमारे मुख से, हमारे उपस्थिति द्वारा, हमारे शब्दों द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा, क्योंकि यह हम समझते हैं ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, इस ईश्वर मुझे प्यार करते, यह पहचान हम में नहीं है तो क्या होगा? हम एक दूसरे के विरुद्ध, हम एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे गलत शब्द, ऐसे घमंड का एक शब्द और निराशा का शब्द, स्वार्थता का शब्द हमसे निकलेगा, ऐसे शब्द बाहर आएगा। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? ईश्वर का आत्मा हम में क्रियाशील नहीं है। इसलिए ईश्वर की आत्मा के लिए फिर हम प्रार्थना करो, ईश्वर की आत्मा के लिए फिर हम प्रार्थना करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे दुख, हमारे यह निराशा, हमारे जीवन में यह पाप की ओर झुकाव, सदा ऐसे पाप के और हमारे मनोभाव, प्रिय मित्रों, कारण क्या है? ईश्वर के आगे हमको बोलने के लिए और ईश्वर के आगे आने के लिए, ईश्वर के आगे निवेदन रखने के लिए हमारे अंदर, हमारे मन में गलत पहचान शैतान द्वारा दिया। इसलिए सबसे पहले हम ये समझना चाहिए, मतलब आदम और हवा ने क्या किया? दौड़ते हैं ईश्वर से विमुख होकर। प्रिय मित्रों, यही बात कैसे आया है? यह पहचान कैसे मिला है? शैतान ने दिया है। मूल्य, कितने मूल्य, प्रिय मित्रों, कितने मूल्य। इसलिए वो बेत्सैदा कुंड के किनारे ये रोगी 38 साल, उसके साथ कोई नहीं है। प्रभु यह वचन प्रमाणित किया है। क्या वचन? तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। तुम मेरी दूसरों की दृष्टि में मूल्य, आपको मूल्य नहीं। ऐसे पापा मम्मी ऐसे सोच रहे हैं, मेरे बच्चों को मैं कितने प्यार किया। और टीचर लोग, ये 2 दिन पहले एक टीचर ने कहा, मैं बच्चों को कितने प्यार किया। लेकिन एक गलत पहचान में अभी वो बच्चे लोग मुझसे अलग हो गए हैं। कितने दुखमय बात है। प्रिय मित्रों, दूसरों के दृष्टि में ऐसे हम कितने अच्छा से किया, पति को अच्छा से प्यार किया, पत्नी को अच्छा से प्यार किया, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ है? शैतान इसे मिसअंडरस्टैंडिंग गिफ्ट, मतलब इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, दुष्ट आत्मा के, यह दुष्ट आत्मा, ऐसे शैतान की आत्मा कार्य करते हैं। प्यार के विरुद्ध, एकता के विरुद्ध, विनम्रता के विरुद्ध ऐसे वो सोचने के लिए शैतान कार्य करते हैं। इसलिए हम बार बार ये समझना और ये स्वीकार करना, प्रभु के दृष्टि में, प्रभु ने क्या कहा? तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। इसलिए प्रभु के दृष्टि में हमको मूल्य है, मामूल नहीं है। ऐसे प्रभु हमें तुच्छ नहीं समझते हैं। हमें इसलिए प्रभु ने कहा पापी होगा, रोगी होगा, व्यभिचारिणी होगा। देखो, ये व्यभिचारिणी स्त्री को सब लोग पकड़ा है और मार डालने के लिए पत्थर लेके आया, प्रभु के पास खड़े करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने वो स्त्री को प्यार किया है। इतने बड़ा व्यभिचारिणी, सब लोग उसके विरुद्ध है, लेकिन प्रभु उसके विरुद्ध नहीं है। लोग हमारे विरुद्ध होगा। प्रिय मित्रों, ये एक अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लेके आया, वो पापी है, वो पापी है। क्षमा मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए दूसरों के दृष्टि में योग्य नहीं है। प्रभु ने कहा तुम मेरा बेटा, तुम मेरा भाई, और डरो मत, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और रोग बीमारी को प्रभु अच्छा किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, मूल्य हमारे
पाप द्वारा हम में जो मूल्य प्रभु रखा है वह मूल्य नष्ट नहीं हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। बार बार हम ये बोलना है। कितने बार हम बोल सकते, हमको बोल सकते वो एक बोलते बोलते एक दावा करते करते ऐसे ये गूंजते रखना यह वचन, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। क्या महत्व? महत्व क्या है? प्रभु के ये महत्व, ये कैसे महत्व देता है? प्रिय मित्रों, हमारे पाप के अनुसार हमारे ये महत्व नष्ट नहीं हो जाते हैं और हमारे पुण्य फल के अनुसार वो नहीं उसका प्यार। इसलिए टाकुओं में एक, प्रभु यीशु के दाएं बाएं दो टाकुओं में एक को प्रभु ने, और प्रभु ने कहा आज परलोक में तुम मेरे साथ है। हो क्या पुण्य फल प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु हमको महत्व देता है और प्यार करते हैं। ये सब क्रूस की वेला में, क्रूस मृत्यु के वेला में प्रभु ने इतना अच्छा से समझाया। और क्या के लिए प्यार करते हैं प्रभु, ये दूसरा वचन के और आगे भी हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं। प्रिय मित्रों, ये दूसरों से हमको दुख सहन और संकट और शरीर में अपने से और अपने जीवन में हर समस्याओं के बीच में प्रभु हमसे क्या संदेश क्या देता है? मनुष्यों को देता। इसलिए यह प्यार फिर दूसरों के लिए, हमारे जीवन में जो पाप आया, यह ईश्वर का प्यार दूसरों को भी समझने के लिए। ईश्वर, ये व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु ने कितने प्यार किया, हमारे आगे एक मातृका प्रभु का प्यार का नमूना है। और ये अर्धांग रोगी को पाप क्षमा देते हुए कितना प्यार किया, हमारे आगे प्रभु का प्यार का गहराई समझ जाने के लिए। और 38 साल ये बेतसैदा कुंड के किनारे हुए रोगी को प्रभु क्या प्यार किया, कैसे प्यार किया। सब लोग उसे तुच्छ समझ और बहिष्कृत किया है, लेकिन प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आएंगे और वचन में फिर का तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं, राष्ट्रों को देता हूं। ये है प्रिय मित्रों, हम ये यरीको प्रार्थना में, और याद रखना हम ये 7 दिन के लिए हमको ये प्रार्थना में हमारे साथ सब लोगों को हम लेके आना, सारे संसार के लिए हमारे ये आध्यात्मिक ये उपदेश देने के लिए हमारे फादर लोगों का ये सबसे बच्चा ये उपदेश है सारे संसार के लिए। कलीसिया में हमारे मिशनरी लोग, फादरगण और सिस्टरगण सेवा करने के लिए आग्रह है, नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बात, ये कोरोना बीमारी के वजह से कितने लोग अपने साथी लोग मर गए हैं, लोगों के अंदर ये कितने दुख है और कितने लोग मर गए हैं। और आत्माओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और कितने लोग ऐसे ये विपत्ति के बीच में, ये संकट के बीच में, और संसार में से क्या खबर हम सुन रहे हैं, विपत्ति का, दुख संकट का, ये खबर को हम ये वचन द्वारा प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए हम सामना करना चाहिए। ये कोरोना बीमारी और ऐसे हर विपत्ति को हमसे निकालने के लिए। और कितने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, और ये अभी ये शांति नहीं, दुष्ट आत्मा की बंधन है, शैतान के अधीनता में है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सारे समस्याओं को प्रभु के पास लेके आएंगे। इसलिए मैक्सिमम ये यरीको प्रार्थना आप अपने से करो, स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर ये संत माइकल के प्रार्थना और प्रेरितों का धर्मसार, रोजरी माला, करुणा की माला विनती, और माँ मरियम के साथ मिलजुल कर ये रोजरी माला और क्रूस की रास्ता से एक एक प्रार्थना आपके ये आत्मा के प्रेरणा के अनुसार जो जो प्रार्थना आपको सकते हैं और समय के अनुसार ऐसे करो। ये दिनों में मैक्सिमम दूसरे बातें ये छोड़कर प्रार्थना में आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए। मैक्सिमम वचन पढ़ना, वचन ऐसे स्वीकार करना। हम एक एक दिन में जो जो वचन आपको धावा करने के लिए और स्वीकार करने के लिए देता है, वो वचन दोहराते हुए आपके मन में यह बैठना, आपके जीवन के और परिवार के अभिशाप से और देश के ये बड़े बंधनों से हमको छुटकारा के लिए हम मिलजुल कर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन हम मैसेज भेजता है और ये आपको मिलने के लिए नोटिफिकेशन में आपको ये मिलने के लिए
सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी ये यरीको प्रार्थना करने के लिए मदद और बुलाना है, उन लोगों के लिए ये खबर देना है। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, आशीष पाएंगे। इसलिए अभी पवित्र परंपरा प्रसाद के आगे सब निवेदनों को समर्पण करते हुए हम आराधना शुरू करेंगे। पवित्र परम प्रसाद को हम स्वागत करते हुए त्रिएक ईश्वर के नाम लेते हुए हम समर्पण करेंगे इस यरीको प्रार्थना के बीच में हम। इसलिए हमारे और सारे देश के सारे लोगों के निवेदनों को भी हम प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम प्रभु को आराधना करें और प्रभु का शक्ति और सीमा सामर्थ्य स्वीकार करें और शैतान के सामना करें। ईश्वर का दीनता में हम रहते हुए हम आशीष पाएंगे। आराधना आराधना पिता परमेश्वर की आराधना, आराधना आराधना पिता परमेश्वर की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर 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 की आराधना। सभी संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ और सभी संत स्वर्गदूतों के और शहीदों के साथ हमारे दुख और सब कठिनाइयों प्रभु के आगे हम लेते हुए, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए इस देश में प्रभु गाँव गाँव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रोग बीमारी दुख संकट पाप बंधनों से प्रभु हमें बचाने के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करेंगे। बेतसैदा ये कुंड के किनारे एक व्यक्ति कितने दुख कठिन वेदना सहते हुए, मेरा कोई नहीं है, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे आसरा है। वो व्यक्ति को प्रभु अच्छा किया है, कितने सालों से वो लाइलाज बीमारी को, ऐसे गंभीर बीमारी को प्रभु शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हमारे हताश मन को, ऐसे निराशमयी बातें और ऐसे दुख संकट, हृदय के गहराई में कितने अगाध में हम दुख है, प्रिय मित्रों, ये सब दुख प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। अभी प्रभु से हम छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे। यीशु नाम मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। बेतसैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेतसैदा के रोगी जैसा
सहिंदता मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्वीकार करेंगे प्रभु यीशु जल्दी से आइए, शीघ्र ही आइए। मेरे जीवन में छुटकारा हम चाहते हैं। मेरे दुख कितना बोझ प्रभु, मेरे पाप ये बंधन जड़ से निकालने के लिए आप दूध ग्रस्त के अधीनता में से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से, रोग बीमारी के बंधनों से, यो कितने पाप, इतना दुख, कितने रोग बीमारी, हार पाप बंधनों से छुटकारा दे, छुड़ाइए प्रभु छुड़ाइए। इसलिए हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। एक पापिनी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु ने कितना सहारा दिया, सांत्वना दिया, से प्यार किया। प्रभु मैं भी ऐसे ये पाप क्षमा मैं चाहता हूँ, और प्रभु मेरे जीवन में ऐसे प्यार मैं चाहता हूँ। प्रभु आइए, मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे। जल्दी से जल्दी आइए। टूटे फूटे मन को, ये टूटे फूटे परिवार को उद्धार करने के लिए, मेरे शादी में रुकावट है प्रभु, और अलग हो गए हैं, और शादी के बाद बच्चा नहीं है, और प्रभु शादी के बाद झगड़ा है। और प्रिय मित्रों, ऐसे बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में, युवतियों के बारे में, माँ बाप के बारे में, और कितने लोग मर गए हैं मृत्यु के बाद, उसके बारे में, अपने साथी लोग का मृत्यु के बाद कितने लोगों का मन दुख निराश में, और कितने लोग मर गए ऐसे स्वतः आत्माओं के लिए। और ऐसा एक एक निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। आर्थिक स्थिति में कितने हम अभी ये मुश्किलता है, आर्थिक स्थिति हमारे देश पर कितने समस्या है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको ये छुटकारा के लिए प्रभु है, हमको मार्ग दिखाते हैं। इसलिए मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे ये। इस नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। इस नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, मेरे दुख और दर्द प्रभु दूर कर दे, मेरे हताश मन में प्यार भर दे, मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे। हम प्रार्थना करेंगे। इस नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। यीशु नाम में मेरा भरोसा, हताश होते वक्त मेरा सांत्वना, तेरे वचन भेजते हुए मेरे दुख दर्द दूर कर दीजिए। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु जी। बेत्सैदा के रोगी जैसा इंदसा मैं तक कर चूर हूँ, ढूंढता हूँ तेरी दया जल्दी आ मेरे यीशु। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ
यीशु जल्दी आ मेरे यीशु जी, स्वीकार करे जल्दी आ मेरे यीशु जी, जल्दी आ मेरे यीशु जी। स्वीकार करे स्वर्ग खोल कर, स्वर्ग के आशीष सब संतों के साथ, स्वर्ग दूतों के साथ अभी हम प्रार्थना करते, स्वर्ग से आशीष हम पाएंगे और दुख और संकट प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। हमारे देश को बचाने के लिए संतों के साथ मिलकर, स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर हर दुखियों को और पापियों को पापों से बचाने के लिए, रोगियों से, रोग बीमारी से बचाने के लिए, दुख संकटों से बचाने के लिए प्रभु आइए यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। हम स्वीकार करेंगे, यीशु आइए, हम आराधना करेंगे, यीशु आइए, यीशु आइए। इस वक्त हम सारे देश को प्रभु के आगे, प्रभु के चरणों में हम समर्पण करते हैं, रोगियों को समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, हर परिवार में प्रभु आइए, टूटे फूटे दिल में प्रभु आइए, मन में हताश मन में प्रभु आइए। ऐसे जो परिवार शिथिल हो गए, प्यार नष्ट हो गए हैं, प्रभु ये परिवार उद्धार करने के लिए आइए। अभी हमारे देश में विपत्ति है प्रभु, यह विपत्ति के बीच में हमको दूसरा मार्ग नहीं है। प्रभु आइए, जल्दी से जल्दी आइए, शीघ्र ही आइए प्रभु। हम कितने साथी लोग घर से और मर गए हैं, और हमारे परिचय में और हमारे बंधुजन, हमारे साथी लोग, वो कितने लोग ये कोरोना बीमारी की वजह से 2-3 सालों में कितने लोग वो लाखों लाख मर गए हैं, और कितने लोगों का बिजनेस नष्ट हो गए हैं, पढ़ाई बंद हो गए हैं, प्यार और प्रभु नष्ट हो गए, विश्वास नष्ट हो गए हैं, कितने चर्च बंद हो गए हैं, और सेवक लोग, मिशनरी लोग सेवा में और प्रभु कितने परेशानी है, रुकावट है मित्रों। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे ये स्वीकार करेंगे, वचन हम स्वीकार करेंगे। वो वे पुत्र प्रसव करेगी, वो ईसा, इसका नाम ईसा रखेंगे, पापों से वो मुक्त करेगा, वो पापों से मुक्त करेगा। इसलिए प्रभु के आगे हम परिपूर्ण समर्पण करेंगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के, ये आराधना के समय सबसे पहले हम समझना चाहिए प्रभु हमें प्यार करते हैं। कितने सालों से समस्याएं देश में, ऐसे लोग ऐसे अत्याचार में, और हमें दुख, हमारे जीवन में ऐसे दुख का कारण बन गए हैं। ऐसे जो परिस्थिति में हमको प्रभु से आशीष चाहिए, वो हम प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु जरूरत है, प्रभु ने यह वचन द्वारा हमें अभी प्यार से बढ़ते हैं, आत्मा से बढ़ते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं। यह वचन में हमारे छुटकारा है। हमें प्रभु प्यार करते हैं, रोगी को प्रभु प्यार करते हैं, अच्छा करते हैं, दुखी को प्रभु दुख दूर करते हैं, आनंद देता है, पापी को पाप क्षमा, दया और अनुकंपा वो प्रकट करते हैं। इसलिए रोगियों को प्रभु अच्छा किया, पापियों को क्षमा दिया, दुखियों को दुख मिटाया और दलितों को मुक्त किया है। इसलिए वो अंधकार में जो रहते हैं उसको ज्योति लेके आया है, वचन भेजकर, पवित्र वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य प्रदान किया है। इसलिए तेरे वचन से शक्ति है, वचन से अभिषेक है, वचन से चंगाई है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे युवती युवा कितने अभी बेचैनी में और कितने दुख संकट में और कितने ये अविश्वास में, अभी हम ये वचन स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु विपत्ति के बीच में चलाने के लिए और दुख संकटों के बीच में हमें मदद करने के लिए सदा हमारे साथ है। इसलिए हम ये वचन जोर से यशायाह नबी का ग्रंथ चैप्टर 43 पद संख्या 4 हम स्वीकार करेंगे।
तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों 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 को देता हूँ। ये भजन एक साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। छुटकारा के लिए, अभिषेक के लिए, आत्मा में आनंद के लिए, परिवार में शांति के लिए ये भजन जोर से दोहराते रहो। प्रभु के दृष्टि में मेरा परिवार और मेरा जीवन और मेरे जीवन साथी और मेरे बच्चे और कितने हमारे दृष्टि में खराब होगा, लेकिन प्रभु प्यार करते हैं। और देश देश के लिए भी हम ऐसे प्रार्थना करें। प्रभु हमें प्यार करते हैं, इसलिए हजारों हजारों परिवारों में, पति पत्नियों के जीवन में, युवतियों के जीवन में और हमारे पूर्वजों के जीवन में, शोधक आत्माओं के लिए और आगे पीढ़ी के लिए ये भजन स्वीकार करते हुए हम आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। प्रिय मित्रों, योगी लोग अभी ये वचन दोहराइए। पापी लोग पाप बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। सारे परिवार में इसे जो कठिन परिस्थिति में, अंधकार में, बंधन में, पाप बंधनों में, इसलिए ये वचन स्वीकार करें। योगियों के लिए, पापियों के लिए, नशेबाजियों के लिए, दुखियों के लिए ये वचन हम स्वीकार करते हुए प्रभु तुम प्यार करते हैं वो समझने के लिए अंधकार दूर कर दे। लोगों को, देशों को एक वचन द्वारा हम मांगते हैं, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ,
मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। आराधना 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 हो आराधना आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना 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 हो आराधना आराधना हो आराधना। स्वतंत्र रूप से दिल खोलकर मुख खोलकर इस देश के लिए, ये देश के विपत्ति के बीच में प्रभु के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। वो प्रभु आइए, मेरे जीवन में जो जो दुख और जो व्यक्ति द्वारा दुख है वो सबको आत्मा मिलने के लिए प्रभु वजन से छुटकारा दे, वजन से वो पवित्र लघु से छुटकारा, पवित्र वजन से छुटकारा, आपके वजन से और प्यार का अनुभव दे और बंधन से छुटकारा छुटकारा दे, छुटकारा दे। कृपा 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 आराधना स्तुति 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 रो करोड़ करोड़ व्यक्तियों के जीवन में प्रभु, देश देश में और रोगियों के जीवन में प्रभु, पापियों बंधनों से प्रभु कृपा 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 दे, कृपा कृपा कृपा। आत्मा आत्मा हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे कलीसिया के हमारे अधिकारियों के साथ मिलजुल कर, और जो लोग अभी प्रार्थना में और मिस्सा में और अलग अलग जगह मीडिया द्वारा प्रार्थना वचन सुन रहे हैं, और सभी संतों के हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ मिलजुल कर और संतगण सभी संतों के साथ मिलकर, शहीदों के साथ मिलकर हम देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए प्रभु कितने नबियों को भेजा और कितने शहीदों, ये लोग मिशनरी लोग शहीद बन गए हैं और कितने लोग सुसमाचार की सेवा में लगे हुए। प्रार्थना की जरूरत अभी सबों को ये छुटकारा के लिए यह देश में ऐसे प्रार्थना में प्रार्थना भरना है, प्रार्थना से हमको छुटकारा सब जगह में मिलना है, प्रार्थना द्वारा सबको चंगाई मिलना है, प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक फिर पुनः प्राप्त करना चाहिए। इसलिए ऐसे हर निवेदनों को प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, हमारे उपकारियों को, हमारे साथियों को, अधिकारियों को समर्पण करते हैं, विशेष रूप से हमारे देश में प्रभु ये प्रधानमंत्री को हम साथ मिलकर कितने प्रेसिडेंट और साथ मिलकर कितने एमएलए लोग, एमपी लोग और हर देश के मंत्री लोग और समर्पण करते हैं, एमएलए लोग, एमपी लोग और देश के कर्मचारियों को, कलेक्टर्स और पुलिस नेताओं और राष्ट्रीय नेताओं, सब नेताओं के लिए हम आत्मा मिलने के लिए, हमारे दुख देश को बचाने के लिए, और प्रभु मेरे दुख द्वारा दूसरों को, दूसरे के व्यक्ति को, दूसरे के परिवार को आत्मा मिले, उसको आशीष मिले, ऐसे समर्पण करे। मेरे दुख में प्रभु दूसरों का आत्मा, दूसरे एक आत्मा के, एक मेरे मंत्री को और मेरे चर्च के अधिकारी, हमारे कलीसिया के अधिकारी, हमारे ऐसे कितने लोग हमें कलीसिया में जुड़े हुए ऐसे हमें मदद किया है, ऐसे हमारे अधिकारियों को, हमारे सारे सिस्टरगण और फादरगण, ये मिशनरी, कितने मिशनरी समाचार की सेवा के लिए प्रभु बुलाया, ऐसे लोगों को प्रभु आशीष, प्रभु छुटकारा और सारा बंधन खोल दे, चर्च खोल दे, प्रार्थना में और आने के लिए कृपा दे, कृपा दे। मिलजुल कर हम स्तुति आराधना स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। सिर झुका यह आराधना में प्रभु देश देश में जो जो निवेदन हम समर्पण किया, वो सम निवेदनों में प्रभु आशीष दे रहे हैं। इस विश्वास के साथ हम सिर झुकाकर समर्पण करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा
सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।